हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश और आप देख रहे हैं पाई एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं, जैसा कि आप सामने थंबनेल में देख ही रहे हैं, प्रोवाइड कराने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मेरा थोड़ा आज गला बैठा हुआ है, तो प्लीज़ इस वॉइस के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि ये खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। आवाज़ कोई मायने नहीं रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग मिलकर 33,000 पदों पर भर्ती कराना चाहते हैं। इसको लेकर आज एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है। वहीं दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार हर साल अब 1,30,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करेगी। वहीं दूसरी ओर आप जानते हैं, स्कूल मर्जिंग में सरकार फंस चुकी है। मामला कोर्ट में जा चुका है। सुनवाई आज अंतिम है, आज ही फैसला हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कल जो सुनवाई हुई थी उसके बाद आदेश जो जारी हुआ है उसको लेकर सरकार कहीं न कहीं फंस चुकी है। और वो आदेश क्या है उसके विषय में आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। वहीं कुछ महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती विज्ञापन भी जारी हुए हैं, उस संबंध में भी मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगी जहां आप बेल आइकन दबा देंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्कूल मर्जिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, ये मामला बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है वो केंद्र सरकार की नसीहत के आधार पर ही लिया है, ऐसा लग रहा है। और इसका मुख्य रीज़न ये है, प्रमाण ये है कि यहाँ जो मर्जिंग प्रोसेस चली है और इसका जो विरोध हुआ है वो न सिर्फ राज्य स्तर पर हुआ है बल्कि केंद्र स्तर पर हुआ है, जिसके चलते अब क्योंकि विरोध हो रहा है तो केंद्र सरकार ने एक विशेष पत्र जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये जो पत्र जारी हुआ है वो 3/7/2025 यानी कल जारी हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से एक बार फिर से इस विषय में गंभीरता से को लेकर जो है चर्चा करने संबंधी बात कही है। यानी यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार को नसीहत दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसके बारे में एक बार दोबारा से सोचे। यानी आप समझ सकते हैं कि ये खबर केंद्र सरकार के पास पहले से ही है। अगर विरोध न होता तो शायद ये प्रक्रिया आगे बढ़ गई होती। यानी कि अब केंद्र सरकार को ये बात समझ में आने लग गई है कि ये फैसला जो लिया है किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की नसीहत से ये ठीक नहीं लिया है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट में तो फंस चुकी है ही, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इस पत्र के बाद में खुद भी विचार विमर्श करेगी। यानी अब आपको उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कुछ बैठकें देखने को मिल जाएंगी उत्तर प्रदेश में विद्यालयों के मर्जिंग के संबंध में। ये आदेश देख सकते हैं आप लोग। ये कल कोर्ट नंबर 7 में सुनवाई हुई थी। हालांकि मैंने आपको कुछ डिटेल्ड अपडेट दे दी थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर जो है आदेश जारी हुआ है। 3/7/2025 यानी कल की अपडेट है और आज इस प्रकरण में संबंध में सुनवाई होगी। और जो सुनवाई होनी है उससे पहले यहाँ पर आदेश आ चुका है, जिस आदेश की हम बात कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, स्कूली बच्चों की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगी सर्वे रिपोर्ट। जी हाँ, वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो प्रदेश सरकार है ना, उसके जो अधिकारी हैं, उन्होंने कल कोर्ट में ये कहा था कि हम रिपोर्ट देना चाहते हैं और हमें इसके लिए 1 सप्ताह का समय चाहिए। तब कोर्ट ने ये कहा था तो फिर तो स्टे लगा देते हैं, क्योंकि आप स्टे लगाने के बाद में आपको टाइम भी मिल जाएगा रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन उसको लेकर जो सरकार सहमत नहीं हुई। सरकार ने कहा कि ठीक है, आप स्टे मत दीजिए, लेकिन हम आपको रिपोर्ट कल प्रोवाइड करा देंगे। यानी आप इतना समझिएगा कि सरकार स्टे भी नहीं चाहती है और रिपोर्ट को लेकर भी घुमाना चाहती है। लेकिन कोर्ट इस बात को अच्छी तरह से जानता है, जिसके चलते आज का समय सरकार को दिया है। यानी आज ही रिपोर्ट यहाँ पर जो सरकार को देनी होगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आज आपको आदेश देखने को मिल जाएगा। हालांकि क्योंकि प्रकरण लौटकर सिंगल बेंच में जा चुका है तो सरकार के पास ऑप्शन है कि ये प्रकरण अगेंस्ट टू सिंगल बेंच जा सकता है, यानी मामला डी में आ सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले दिन जो सुनवाई हुई थी वो डी में ही हुई थी और वहाँ पर भी सरकार की नहीं चली थी। तो ऐसे में आपके बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं इस केस को जीतने के और उत्तर प्रदेश के विद्यालयों को बचाने के। बाकी
कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि ये छात्र जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, ये यानी इनके जो अधिवक्ता हैं वो आज और किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं और सरकार की रिपोर्ट क्या आती है। जो भी है, आप ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हम आपको ऑथेंटिक अपडेट इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट अपडेट, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक विज्ञापन जारी किया है ग्रुप 4 के पदों पर। 5,670 पदों पर भर्ती विज्ञापन आया हुआ है। 26 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु इसके लिए 18 वर्ष है और अधिकतम आयु इसके लिए 40 वर्ष है। और इसके लिए hcraj.nic.in पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। बड़ी अपडेट एक और निकल के सामने आ रही है। ग्राम विकास अधिकारी अगर आप बनना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट के साथ अब आपके पास में CCC कोर्स भी होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए कैबिनेट ने सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है और पुरानी नियमावली जो थी उसे समाप्त कर दिया गया है। बाकी विस्तृत रिपोर्ट के लिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 आयोग यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग मिलकर 33,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करना चाहते हैं और इन भर्तियों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने सब कुछ मटिया मेल कर रखा है, या यूँ कहें कि सब कुछ सत्यानाश कर रखा है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षक भर्ती के लिए तैयार है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग से दोनों आयोगों को सहयोग न मिलने के कारण 33,000 से अधिक पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के पदों पर भर्ती करनी है। UPPSC को भर्ती के लिए जहां आधा अधूरा अध्याचन मिला है, वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग को कोई अध्याचन ही नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं, विभाग को पूर्व में भेजा गया अध्याचन वापस कर दिया था, ठीक है, और कहा था कि विषयवार आरक्षण का निर्धारण करते हुए उसके बाद में जो है जो अध्याचन भेजा जाए। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा विभाग ने UPPSC को प्रवक्ता व LT ग्रेड के 9,017 पदों का अध्याचन भेजा है, लेकिन तकनीकी अड़चन के कारण भर्ती फंसी हुई है। कुल 20 विषयों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी है। आयोग को पुरुष वर्ग में 19 विषयों व महिला वर्ग में केवल 1 विषय का अध्याचन मिला है। जब तक दोनों वर्गों के 20 विषयों का अध्याचन नहीं मिल जाता, तब तक आयोग नई भर्ती विज्ञापन जारी नहीं कर सकेगा। वहीं आरक्षण का निर्धारण होने के बाद परीक्षण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण LT ग्रेड शिक्षक भर्ती यानी सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती जो है उसका अध्याचन भी अटका हुआ है, जिसके चलते ये भर्ती भी पेंडिंग पड़ी हुई है। बाकी अब देखना ये होगा कि ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग है और साथ साथ जो इन दोनों ही भर्तियों के लिए यानी कि आपका LT ग्रेड शिक्षक भर्ती या अन्य पदों पर जो भर्ती होनी है उसके लिए कब तक इन अध्याचन प्रोसेस को पूरा कर लेता है और उसके बाद में आपको भर्ती विज्ञापन देखने को मिलता है। जो भी है पाई एजुकेशन के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।